अब आज की क्लास में हमने आपको नया पॉइंट कराना है और ये न्यू पॉइंट इज फंड बेस्ड आइटम्स। फंड बेस्ड आइटम यानी कि ऐसे आइटम्स जिनके लिए स्पेसिफिक फंड्स क्रिएट किए जाते हैं। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग के लिए एक फंड बना लिया जाता है, जो भी पैसा आएगा वो इस फंड में हम लोग क्रेडिट करते चले जाएंगे। स्पोर्ट्स फंड, तो जो भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी से रिलेटेड पैसा हमारे को रिसीव होगा वो स्पोर्ट्स फंड में डाल देंगे। प्राइज फंड, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अगर हमें कहीं से भी पैसा रिसीव होगा तो वो यहाँ पे डाल देंगे और प्राइजेस पेमेंट जो भी होगी वो यहीं से पेमेंट करेंगे। स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए हम लोग स्पेसिफिक फंड अकाउंट खोल देते हैं। जैसे मैंने तुम्हें शायद पहले भी बताया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ लिया तो दैट विल बी कॉल्ड एजुकेशन फंड। मैरिज के लिए पैसा जोड़ दिया, मैरिज फंड। जनरल पर्पसेस के लिए खोल दिया तो जनरल फंड। तो फंड मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए रिसीव हुआ पैसा। फंड बेस्ड आइटम में हमारे पास जितना भी बैलेंस पड़ा हुआ है उस बैलेंस में ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी रिसीट्स हो जाती हैं या उससे रिलेटेड जितनी भी इनकम्स हो जाती हैं वो सब हम ऐड कर देते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी पेमेंट्स हो जाती हैं या एक्सपेंसेस हम लोग पे कर देते हैं वो माइनस करके जो भी बैलेंस बचता है उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर शो। लायबिलिटी क्यों है बच्चों? किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने मुझे पैसा दिया होगा। ये लेटर जो मिस्टर ए आए, बी आए, सी आए, डी आए, ई आए और वो मुझे 5-5 लाख रुपए बिल्डिंग के लिए दे गए, तो मैं एंट्री पास कर लूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड। कैश डेबिट, बिल्डिंग फंड क्रेडिट। बिल्डिंग फंड को स्पेसिफिकली लायबिलिटी मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि इस 25 लाख रुपए में से जो पैसा है वो बिल्डिंग के लिए ही यूज करना है, मैं किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। अगर मैं किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं तो वो गलत है। जैसे जैसे मैं इस बिल्डिंग फंड में से पैसा बिल्डिंग के लिए यूज करता चला जाऊंगा तो वो मेरा होता चला जाएगा और मेरा होने का मतलब है मैं उसको बिल्डिंग फंड से माइनस कर करके अपने कैपिटल फंड में ऐड करता जाऊंगा लायबिलिटी साइड पर। बिल्डिंग फंड से माइनस करके कैपिटल फंड में ऐड करता है। ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारे को इसका लॉजिक समझाता हूँ, हालांकि नहीं भी समझाऊंगा तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मुझे जब पैसा मिला तो इधर कैश डेबिट हो गया और इधर बिल्डिंग फंड भी बढ़ गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी साइड पे कैपिटल फंड तो होता ही है। जैसे जैसे मैं इस बिल्डिंग फंड का पैसा बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करता जाऊंगा, मैं इधर जैसे जैसे बिल्डिंग बनाता जाऊंगा बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कैश फॉर बिल्डिंग फंड कम करता जाऊंगा। दूसरी तरफ से बिल्डिंग फंड कम होता जाएगा क्योंकि अब वो मेरी लायबिलिटी नहीं बची, बिकॉज आपने जिस पर्पस के लिए मैंने पैसा दिया था आपने वो मैंने लगा लिया, यूज कर लिया, तो अब वो पैसा मेरा होता जाएगा, तो उसको मैं कैपिटल फंड में ऐड। एक कहानी एसेट साइड पे चल रही होती है, एक कहानी लायबिलिटी साइड पे चल रही है। ये मैंने तुम लोगों को मैं बहुत इंटेलिजेंट समझता हूँ, अच्छे बच्चे समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बहुत सारे लॉजिक्स बताता हूँ। ये सब कहानी तुम्हारे को बहुत 98% लोग डिस्कस नहीं करेंगे, फिर भी मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि यू डिजर्व इट, कि तुम्हें पूरी नॉलेज। एक तरफ इधर एसेट की कहानी चल रही है, एक एसेट कम होकर दूसरी एसेट बढ़ रही है, कैश कम बिल्डिंग ज्यादा, कैश कम बिल्डिंग ज्यादा।
और दूसरी कहानी उधर चल रही है, एक लायबिलिटी कम और कैपिटल ज्यादा। बिल्डिंग फंड कम हो जाएगी, कैपिटल फंड बढ़ता जाएगा। बिल्डिंग फंड इसलिए कम होगी क्योंकि मेरी लायबिलिटी कम होगी और पैसा मेरा होता गया, और मेरा पैसा मतलब कैपिटल। तो ये ऐसा नहीं है कि इधर से एसेट के साथ लायबिलिटी कुछ खेल रही है ना। वो पहले दिन जो एंट्री होनी थी, पहले दिन जो एंट्री होनी थी वो ये वाली एंट्री, कैश डेबिट, ये वाली कैश डेबिट होकर बिल्डिंग फंड डेबिट हो गया। इसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन है वो एक तरफ गेम ये चल रही होगी, दूसरी तरफ गेम ये चल रही होगी। ये है फंड बेस्ड आइटम। अगर आपको लॉजिकली समझ में आ जाती है बात तो पूरी बात 5 मिनट में खत्म हो जाती है। और सिर्फ क्वेश्चन करने का स्टाइल बताना हो, मतलब अगर कोई ज्यादा जिसको डिटेल में ना बताना हो या जो लोग नहीं बताना चाहते वो सीधा क्वेश्चन करा देते हैं। बच्चे को क्वेश्चन करने का तरीका तो इतनी सी चीज से ही समझ में आ जाता है कि एक बैलेंस दिया होगा, उसमें रिसीट्स ऐड कर दो, बैलेंस माइनस एक्सपेंसेस माइनस कर दो, जो बैलेंस बचा उसको लायबिलिटी साइड पे शो। अच्छा, एक पर्पस और है, वो भी समझ लो। मान लो मेरे पास बैलेंस है प्राइस फंड का 1 लाख, 10 लाख रुपए और रिसीव हुआ तो 1 लाख प्लस 10 लाख टोटल हो गया 11 लाख। ये 11 लाख रुपए में से मान लो 9 लाख खर्च हो गया तो 11 माइनस 9 2 लाख रुपए बैलेंस लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। लेकिन मान लो अगर 11 लाख में से एक्सपेंसेस 12 लाख के हो गए तो 11 लाख में से 11 लाख माइनस करके बैलेंस 0 कर देते हैं, और बाकी जो 1 लाख का एक्सपेंस बचा रह जाएगा वो 1 लाख का एक्सपेंस हमारी कंसर्न का, हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस हो जाएगा और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट। जब तक मेरे पास फंड का बैलेंस ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो मैं एक्सपेंसेस यहीं से चार्ज करता रहूंगा। लेकिन अगर किसी केस में एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए तो जो ज्यादा एक्सपेंसेस हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से चार्ज हो जाएगा। यस सर, ठीक है, बस इतनी सी बात है। और इस पे मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूँ, सारे डाउट जो थोड़े बहुत भी आ रहे होंगे माइंड में वो क्लियर हो जाएंगे। देखो जरा ध्यान से, स्टेट क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट क्लास में फाइल भेजी है मेरे को आरुषि ने, आप लोगों के पास तो बुक्स ही हैं। State how will be the prizes awarded of ₹5,000 shown while preparing the final accounts of a club for the year ended 31st March 2020। बस प्राइजेस अवॉर्डेड के बारे में लिखा हुआ है और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ। बच्चों इसकी पिक खींचो जरा साथ में, पिक खींचो। इसलिए चलो आगे। हेलो, सब हो ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर। ठीक है, पिक ले ली। यस सर, यस सर। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक बार बोल दिया करो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। अगर कुछ नहीं बताया, अब प्राइज अवॉर्डेड दिया हुआ है तो प्राइजेस अवॉर्डेड, कोई फंड तो आपने बताया ही नहीं, तो प्राइजेस अवॉर्डेड इज एन एक्सपेंस will be debited to income and expenditure account। It's an expense, डेबिट साइड पर शो कर देंगे 5,000। बिल्कुल सिंपल, आपने मुझे बताया नहीं फंड है कि नहीं है, तो अगर फंड नहीं है, प्राइस इज एन एक्सपेंस, प्राइस अवॉर्डेड गिवन, प्राइस गिवन, तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर शो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 देखो, टूर्नामेंट फंड गिवन है 80,000 और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस गिवन है 14,000। तो अगर किसी चीज का फंड गिवन हो तो हम उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे शो। सो दिस इज टूर्नामेंट फंड। अगर ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास कुछ और रिसीट होती है इस फंड से रिलेटेड तो मैं इसमें ऐड कर देता, बट है नहीं ऐसा कुछ, तो लेस टूर्नामेंट expenses 14,000, total is 66,000। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी। बस दैट्स ऑल, इतनी सी आइटम दी हुई है और ये सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2009।
अगला ही क्वेश्चन देखोगे तो इसमें एक आइटम और बड़ी मिलेगी तुम्हारे को, टूर्नामेंट फंड भी है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस भी है, रिसीट्स भी हैं। इसको कैसे शो करेंगे देखो, ये भी दिखा देता हूँ मैं तुम्हारे को, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हारे को। टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है 50,000, 20,000 की रिसीट्स हैं, एंड टूर्नामेंट रिसीट्स 20,000, टोटल हो गया 70,000 और लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000 की। तो बैलेंस शीट में बैलेंसिंग फिगर 55,000 बच जाए। दैट्स ऑल, खत्म। ये है क्वेश्चन। यस करते हो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 में ना ये अकाउंट्स वाले फॉर्म में दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे केस 1 है, राइट साइड पे केस 2 है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना आप। तो देखो कैसे होगा, करता हूं मैं। केस 1 बैलेंस शीट ही बनानी है बच्चों, इन एनी केस आपने रेलिवेंट क्वेश्चन बैलेंस शीट में बनाना है। प्राइस फंड्स amount is 50,000. Price awarded less price awarded कितना है 12,000, तो 38,000 यहाँ आ जाएगा। मैच एक्सपेंसेस का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। मैच एक्सपेंसेस तो कोई मैच फंड है ही नहीं, तो मैच एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड शुरू कर देंगे बच्चों। टू मैच एक्सपेंसेस 50, खत्म। जिसका कोई फंड नहीं है वो तो नॉर्मल इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। लेकिन हाँ बेटा, क्यों नहीं जाता है? हाँ रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्यों नहीं जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्यों जाता है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो होता ही होता है ना बेटा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट में तो बेटा इनकम एक्सपेंसेस से कोई लिंक। कैश बुक में जो चीजें होती हैं उसमें से भी चीजें पीएनएल में जाती हैं और उसमें से ही बैलेंस शीट में जाती हैं बेटा। आइए ना। हाँ जी सर। हाँ, अब देखो जरा ध्यान से केस 2 नेक्स्ट पेज पे मैं नया कराता हूँ फ्रेश। अब इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाएगा, एक मिनट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाएगा, जिसका कोई फंड नहीं है और जिसका फंड है बच्चों वो आइटम बैलेंस शीट में चली जाएगी। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। मैच फंड दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड पे लिखो बच्चों, मैच फंड इज 1 लाख रुपीज। उसके बाद मैच एक्सपेंसेस बाद में लिखेंगे, पहले रिसीट सेट कर लो। इंटरेस्ट ऑन मैच एंड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैच फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम हो सब यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 3,000 रुपीज टोटल हो गया 1,03,000। और कोई रिसीट होती है यहाँ पे मैं ऐड कर देता, लेस मैच एक्सपेंसेस 85,000 माइनस कर दिया 18,000। अब दिया हुआ है बीच में इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, मतलब मैच फंड का कुछ पैसा हमने कैश में रखने की बजाय इन्वेस्टमेंट करा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। वो तो इन्वेस्टमेंट एसेट है, वो एसेट साइड पर आ जाए।
और जो प्राइज अवॉर्डेड है, प्राइज फंड तो है नहीं, प्राइज फंड नहीं है तो ये नॉर्मल एक्सपेंस है। प्राइज अवॉर्डेड दैट विल बी शोन ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड 19,000। सिंपल, यस और नो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें ये देखो जरा ध्यान से, ये देखो यहाँ पर जब मुझे बिल्डिंग फंड के लिए पैसा रिसीव हुआ था तो मैंने कैश में डेबिट कर लिया था ना। बाद में मैंने सोचा कैश में रख के क्या करूंगा, कैश में तो पड़ा पड़ा कैश बढ़ता नहीं है, तो मैंने ये पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब जहाँ इन्वेस्ट कर दिया उसका नाम ही लिख दिया कि ये तो मैच फंड के लिए इन्वेस्ट किया है। जब तक पैसा बेकार पड़ा रहेगा तब तक इंटरेस्ट तो आएगा, तब अदरवाइज बीच बीच में हम लोग पैसा निकाल के बिल्डिंग भी बनाते रहेंगे। तो जरूरी नहीं है पैसा कैश में रखते हैं, और समझदार लोग कैश में रखते भी नहीं है, उसकी इन्वेस्टमेंट करा देते हैं बस, इसीलिए वो कैश में से माइनस होकर इन्वेस्टमेंट में ऐड होता जाएगा। तो कुछ भी सर सर हाँ सर जैसे भी आपने कहा था कि जैसे वो स्कूल बिल्डिंग फंड आवाज है, क्लियर अगर नहीं है अगर बेटा, वो आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है। राजेश दोबारा बोलो, माइक थोड़ा सा। सर अब आ रही है? अब आ रही है। तो जैसे अभी आपने बताया था कि बिल्डिंग फंड का पैसा जैसे जैसे कंज्यूम होता जाएगा एसेट साइड से हम कैश में माइनस करेंगे और बिल्डिंग में ऐड करते जाएंगे। ये मतलब हमारी बिल्डिंग बनती जा रही है जैसे, सॉरी तो जब बेटा, तक हमें सॉरी वो सॉरी बताया सॉरी नहीं होगा सॉरी 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 सॉरी। एक तो बड़ी फास्ट बोल रहे हो, एक तुम्हारी आवाज बहुत ऐसे लग रहा है जैसे माइक तुमने बिल्कुल मुंह के साथ चिपका रखा है। धीरे धीरे बोलो और क्लियर बोलो बेटा। बोलो बोलो। और किसी को कोई डाउट? सर अब ठीक आ रही है अब आवाज? ठीक आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है। सर मैं कैसे, जैसे अभी आपने बताया था कि एसेट साइड पे हम जैसे जैसे बिल्डिंग बनाते रहेंगे तो कैश कम होगा और बिल्डिंग में वो वैल्यू ऐड होती जाएगी। हाँ, तो जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक हम बैलेंस शीट में वो एसेट साइड वैसे शो नहीं करेंगे। तुम नहीं शो करोगे बेटा, वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट शो करेगा ना। तुम्हारे हिस्से तो साल के जैसे एंड में हम कुछ बैलेंस फिगर आनी शीट है वो बना रहे तो। हैं, हाँ, जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग में, तब हम वो शो नहीं करेंगे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग का बेटा बिल्डिंग से कोई लिंक नहीं है। मैं इसीलिए ना कई बार डर जाता हूँ कि अगर मैं एक्स्ट्रा करा दूं तो बच्चा कहीं असली बात में ना कंफ्यूज हो जाए। बिल्डिंग एसेट है यार, भूल जाओ एसेट साइड को, लाइबिलिटी साइड पे खेलो, सिर्फ सिर्फ लाइबिलिटी साइड पे खेलो। बिल्डिंग के बनाने या ना बनाने से कोई फर्क नहीं। जब तक बिल्डिंग बनाओगे नहीं, मेरा बिल्डिंग फंड में पैसा पड़ा रहेगा, जैसे ही बना लोगे तो बिल्डिंग फंड से हट के मेरा कैपिटल फंड में चला जाएगा, बस खत्म होगी बात, इतनी सी बात। मतलब हमें एसेट साइड पे कोई चेंज नहीं लाना इस ना ना ना, फंड बेस्ड हमने नहीं कुछ अकाउंटिंग। करना, हमें तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनी बनाई मिलनी है। ओके सर, ओके सर, ठीक है, यस सर। ठीक है। और किसी को कोई डाउट बच्चों? पहले इसकी पिक ले लो जरा, तुम पिक लो। चलो आगे। बताते नहीं हो तुम लोग, मेरा ख्याल से पूरी वीडियो बनाने बैठ जाते हो। पिक ले लियो तो मैं अगले पेज पे चलूं बच्चों, इतना टाइम थोड़ी लगता है। Yes, sir. यस सर, ले ली सर। अरे बोलते नहीं ना तुम लोग, मुझे कैसे पता लगे, मैं तुम्हारे घर पे थोड़ी हूँ, बोला तो करो। ले ली सर। यस सर। हो गई सर। ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा नहीं, ठीक है, एक नया पार्ट आ गया, वो भी करा देता हूँ मैं। कितने क्वेश्चन दे दिए इन्होंने फंड बेस्ड, बड़े सारे क्वेश्चन छोटे छोटे बढ़ा दिए इन्होंने। अच्छा ठीक है, 15 तक बच्चों, आज तुम्हारा होमवर्क 15 तक होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, हमें टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दी हुई है, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दी हुई है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और नीचे इंटरेस्ट एक्रूड दिया हुआ है। सो बढ़िया क्वेश्चन है,
सिंपल है बट वर्थ डूइंग। ध्यान से सुनना। टूर्नामेंट फंड लाइब्रेरी साइड पे दिखा दो। कितना अमाउंट है? 1,50,000। अच्छा जी, अब टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट है, ऐसे चेक पे दिखा दो। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 1,50,000। वेरी सिंपल। अच्छा, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट एंड इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट हमें 18,000 की इनकम हो रही है। 18,000 ऐड कर दो और मजे की बात देखो नीचे इंटरेस्ट एक्रूड भी है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, ये भी तो मेरी इनकम हुई ना, ये भी ऐड कर देंगे। यस और नो करो। यस सर। और लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दिए हुए बीच में 12,000 रुपीज के, 12,000 के माइनस किए 1,62,000। लेकिन ध्यान रहे जो इंटरेस्ट एक्रूड है वो दो तरफ आएगा। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट इनकम है इसलिए फंड में ऐड हुआ यहाँ पे, और क्योंकि एक्रूड है इसलिए एसेट साइड में तो आएगा ही आएगा। तो कोई बच्चे इसको ऐसे याद करते हैं, ये ऐसी आइटम होती है जो दोनों तरफ आती है। आई डोंट नो वो याद करने का कोई तरीका है कि नहीं है, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब भी एक्रूड हो तो बैलेंस शीट की दोनों साइड पे मूव कर जाएगी। लायबिलिटी साइड पे इसलिए क्योंकि वो मेरी इनकम है, एसेट साइड पे इसलिए क्योंकि वो मेरा रिसीवेबल अमाउंट, तो ये एंट्री दोनों तरफ चली जाती है। इसीलिए इंटरेस्ट एक्रूड इधर फंड में ऐड हो रहा है और उधर एसेट साइड पर शो हो रहा है। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। बच्चों अब 15th क्वेश्चन का केस नंबर 2। केस नंबर 1 भी करा ही देता। 15th क्वेश्चन केस नंबर 1। पवेलियन फंड दिया हुआ है हमें। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन, मतलब हमने पवेलियन बिल्डिंग बनाई। पवेलियन इज जहां पर समझो क्या बोले ऑडियंस बैठती है, स्पेक्टेटर्स बैठते हैं। 6 लाख रुपए, ठीक है जी, स्टेडियम का पार्ट होता है। तो बिल्डिंग हो गई है, एसिडेंट पे दिखाया। कंस्ट्रक्शन वर्क इज इन प्रोग्रेस और अभी कंप्लीट नहीं है, और हमारा कैपिटल फंड 20 लाख रुपीज है। ठीक है जी, कैपिटल फंड तो आजकल लायबिलिटी साइड पे आता है, शुरू कर दिया, इसमें और कुछ था ही नहीं। लेकिन सेकेंड पार्ट में बैलेंस शीट में वो हमसे क्या कहलवा रहा है? एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख, मतलब हमारी पवेलियन बनकर 6 लाख रुपए का कंप्लीट हो चुका है। मतलब हम 6 लाख रुपए की बिल्डिंग बना चुके। उधर पवेलियन फंड 10 लाख रुपए का है और कैपिटल फंड 20 लाख। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो पवेलियन फंड मुझे इसलिए मिला कि मैं पवेलियन बनाऊं, 6 लाख का बना चुका हूं ना, यही मैंने बताया, 6 लाख का बना चुका हूं। तो लेस कंस्ट्रक्शन पर जितना खर्च हो गया 6 लाख रुपए, और फिर कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, क्योंकि वो मेरी लायबिलिटी नहीं रही,
वो मेरा हो गया, इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन टोटल 26 लाख। तो जैसे जैसे वो पैसा मैं यूज करता जाता हूँ वैसे वैसे वो मेरा होता चला जाता है, तो लायबिलिटी खत्म होती जाती है, कैपिटल बढ़ता जाता है। एसेट तो ठीक है उधर बन ही रही है, एसेट से कोई खास हमें काम है। यस और नो कर दो एक बार। यस सर। Yes, sir. लास्ट क्लास में मैंने आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सिखाया। अब आज की क्लास में हमने फंड बेस्ड आइटम्स सीखे। अब इस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन 15 तक करके लाने हैं।